Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to start with the phylum Arthropoda. अब अगर ये Arthropoda को if we break this word, so arthros meaning what? Joint and podas meaning what? Legs. So it simply means कि ये इसमें joint legs present होते हैं. Okay, for example, if we see, so cockroach, butterfly, scorpion, millipede and prawn. These are some examples under the phylum Arthropoda. Now if we see characteristics, so the first characteristic, this is the largest phylum. ये जो Arthropoda phylum है, this is the largest phylum in the animals. Now they have jointed appendages, मतलब as we have seen कि they have joint legs, so they have jointed appendages. Okay. Now appendages means what? कि body से अलग जो outgrowth रहता है वो body से attached रहेगा. So they are said to be as appendages. So joint मतलब body से attached. सो नेक्स्ट इज व्हाट? ओमनी प्रेजेंट. दे आर ओमनी प्रेजेंट. अब ये जो एनिमल्स हैं ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं. ओमनी प्रेजेंट मीन्स व्हाट? दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर. एंड सॉलिटरी और कॉलोनियल, या तो वो सिंगली रहेंगे अकेले, या तो फिर कॉलोनी फॉर्म में रहेंगे. ओके, जहाँ पे बहुत से उनके जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक साथ मिलके कॉलोनी फॉर्म करके रहेंगे, या तो वो सिंगल रहेंगे, अकेले रहेंगे. मोस्ट ऑफ देम आर फ्री लिविंग. फ्री लिविंग मतलब क्या? कि they live freely. And some of them they are sedentary. Sedentary मतलब क्या? कि they are attached to the substratum. वो move नहीं हो सकते. Okay, from one place to the other place. So for example is barnacles. Now the next point is few are parasitic. Parasitic means what? कि ऐसे organisms जो कि totally depend है अपना फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, उसी से ही, जिस पे वो डिपेंड है उसी से ही क्या करेंगे, वो अपना और जो फूड है, न्यूट्रिएंट्स है, वो एब्जॉर्ब करेंगे, सक करेंगे, वो टोटली उसके ऊपर ही रहते हैं. ओके, पैरासिटिक मीन्स व्हाट? कि दीज ऑर्गेनिजम्स दे लिव ऑन दी अदर ऑर्गेनिज्म, सो दे आर सेड टू बी एज पैरासाइट. और टोटली अपना जो फूड न्यूट्रिएंट्स है वो उसी ऑर्गेनिज्म से लेंगे जिसके ऊपर वो सर्वाइव कर रहे हैं. एंड द नेक्स्ट इज व्हाट? सैंग्विवोरस. नाउ व्हाट डज इट मीन? सैंग्विवोरस मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से ब्लड को सक करते हैं. दे कंज्यूम्स ब्लड ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक, तो फीमेल मॉस्किटो. फीमेल मॉस्किटो जो है वो ह्यूमन बींग्स का या फिर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या करते हैं, वो लोग ब्लड को सक करते हैं. सो दे आर वन ऑफ दी सैंग्विवोरस. नाउ बेड बग, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दिस सैंग्विवोरस. Now the next point is body. अब इनका बॉडी कैसा रहेगा? बॉडी दे हैव bilateral symmetry. Bilateral symmetry means what? कि right and left part of the body they are mirror images of each other. Okay, दोनों भी सेम रहेंगे. And they are triploblastic. Now what does this term mean? Triploblastic मतलब they have 3 germ layers. Which are those 3 germ layers? Ectoderm, mesoderm and endoderm. So these are the 3 germ layers that are present. Eucoelomate. There is one more term, that is eucoelomate. Eu means what? In case of the biology, eu means true. Okay, eu means true. And coelom, I have already told you कि coelom मतलब क्या होता है? Body cavity. So these organisms they have true body cavity. Eucoelomate मतलब true body cavity. Okay, next is what? Metamerically segmented. अब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें आपको लाइंस देखने मिलेंगी, बॉडी के ऊपर आपको लाइंस देखने मिलेगी. दे आर सेड टू बी एज सेगमेंट्स. सो दीज ऑर्गेनिजम्स दे आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट? दे हैव ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. नाउ व्हाट डज इट मीन? ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब होता है कि ऐसे एनिमल्स को क्या रहेगा? दे हैव 2 ट्यूब्स. वन दैट इज फॉर्म्ड बाय द बॉडी वॉल, और दूसरा जो है द सेकेंड दैट इज फॉर्म्ड विद इन इट बाय द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. सो दिस इज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. नेक्स्ट इज व्हाट? एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मतलब यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है. यहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्गन्स रहेंगे जो एक साथ मिलकर क्या करेंगे? एक फंक्शन के लिए वर्क करेंगे. Okay, so this is organ system level of organization. Now the next point is body is covered with tough non-living chitinous exoskeleton. अब जो इनका बॉडी है वो एक टफ कवरिंग से सराउंडेड रहती है. Now what is that tough covering? It is a non-living chitinous exoskeleton. Exoskeleton मतलब क्या? कि बाहर आउटर साइड प्रेजेंट है. इट इज अ काइटिनस मतलब पॉलीसेक्राइड का बना हुआ एक टफ कवरिंग प्रेजेंट होता है आउटर बॉडी पे. ओके, एंड इट इज नॉन लिविंग. सो इट इज सेड टू बी एज नॉन लिविंग chitinous exoskeleton. Now the next point is periodic molting.
अब इसमें आपको मोल्टिंग भी देखने मिलेगा और यू कैन से इट एज इक्टाइसिस। अब ये जो मोल्टिंग है, व्हाट डज इट मीन? मोल्टिंग का मतलब क्या है? सी यू माइट हैव सीन कि जो स्नेक्स हैं वो क्या करते हैं, अपना जो स्किन है वो शेड करते हैं एंड दे बेयर न्यू स्किन। सो सेम यहाँ पे भी इन दीज ऑर्गेनिजम्स दे ऑल्सो हैव पीरियोडिक मोल्टिंग, जिसमें वो अपना जो ओल्ड स्किन है वो क्या करेंगे, शेड करेंगे और न्यू स्किन इनका आएगा। Now the next point is what? Body is divided into head, thorax and abdomen. इनका जो body है it is divided into 3 parts. Head present रहेगा, thorax present रहेगा and abdomen जो कि stomach वाला part रहेगा. So their body is divided into 3 parts. Okay. अब इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है सो व्हाट डज इट मीन? उनमें माउथ और एनस प्रेजेंट है। ओके, दे हैव 2 डिफरेंट ओपनिंग्स फॉर द intake of food and for the excretion of the waste material. Now the next point is what? Circulatory system. अब इनका जो circulatory system है वो कैसा है? ओपन है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन मतलब कि ब्लड इनके वेसल्स में फ्लो नहीं होगा, रेदर ब्लड विल बी फ्लोइंग ऑल ओवर द बॉडी विदाउट द यू कैन से आउटसाइड द वेसल्स। ओके, ऐसे क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है कि ब्लड जो है वो वेसल के अंदर ही फ्लो होगा। नो, इनका जो ब्लड है वो ऑल ओवर द बॉडी ऐसे ही फ्लो होता है विदाउट वेसल्स। सो दे आर सेड टू बी एज दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट इज रेस्पिरेशन ऑर्गन। अब इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? गिल्स, दे हैव गिल्स, ट्रैकिया, book lungs and book gills. So these are some respiratory organs that are present in these organisms. Okay. Now the next is what? अच्छा, ये book gills मतलब क्या होता है? book lungs. अब ये book gills क्या है? It is composed of numerous membranous structures that are arranged like the leaves of a closed book. So that is why they are said to be as book gills. Next is what? Excretion. अब इसमें excretion के लिए भी there are some ऑर्गन्स यू कैन से। तो क्या क्या प्रेजेंट है? ग्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट है, माल्फिजियन बॉडी ट्यूबुल्स प्रेजेंट है और कॉक्सल ग्लैंड्स। सो दीज आर दी सम यू कैन से ग्लैंड्स दैट आर प्रेजेंट फॉर द एक्सक्रीशन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज नर्वस सिस्टम। एंड इनमें नर्वस सिस्टम कैसा रहेगा? दे हैव नर्व रिंग एंड डबल वेंट्रल गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड। अब ये जो है गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड क्या होता है? इट इज इनकैप्सुलेटेड कलेक्शन ऑफ अ नर्व। ओके, नर्व सेल बॉडीज यूजुअली लोकेटेड आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन के बाहर प्रेजेंट रहता है, ब्रेन के बाहर, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बाहर प्रेजेंट रहेगा। इट इज एनकैप्सुलेटेड कलेक्शन ऑफ नर्व सेल बॉडीज। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? सेंस ऑर्गन। अब इनमें सेंस ऑर्गन्स कैसे रहेंगे? या तो उनके पास एंटीना प्रेजेंट रहेगा। आपने एंट में देखा रहेगा कि कैसे एंटीना, नॉट इन एंट, इन कॉकरोच अगर देखा रहेगा आपने तो एंटीना प्रेजेंट रहता है। ओके, सो इट इज वन ऑफ द सेंसरी ऑर्गन यू कैन से। देन सिंपल और कंपाउंड आइज प्रेजेंट रहेगा। ये तो सिंपल आइज रहेगी, ये तो कंपाउंड आइज रहेगा। कंपाउंड मतलब क्या? दे हैव न्यूमरस विजुअल यूनिट्स। Okay, so this is compound eyes and the last is what? Various receptors. और भी बहुत सारे वेरियस रिसेप्टर ऑर्गन्स रहेंगे जिसकी वजह से ये क्या करेंगे? कोई भी चीज़ को सेंस कर पाएंगे। नाउ अबाउट सेक्सेस। तो सेक्सेस कैसे हैं? सेपरेट हैं। सो मेल एंड फीमेल सेक्स, यू कैन से मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। सो मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट। अब फर्टिलाइजेशन कैसा होगा इनमें? फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। इट मीन्स दैट दिस फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन द फीमेल बॉडी। ओके, इट मीन्स इंटरनल। जाइगोट फॉर्मेशन जो है वो फीमेल बॉडी में होगा। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? डेवलपमेंट कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बाय मेटामॉर्फोसिस। अब जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट भी हो सकता है या तो इनडायरेक्ट भी हो सकता है बाय द मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट पॉइंट इज पार्थेनोजेनेसिस। अब ये पार्थेनोजेनेसिस मतलब क्या होता है कि वेयर रिप्रोडक्शन अकर्स फ्रॉम एन ओवम विदाउट फर्टिलाइजेशन। मतलब जो ओवम है वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा? एक न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म में फॉर्म हो जाएगा विदाउट फर्टिलाइजेशन। सो इट इज सेड टू बी एज पार्थेनोजेनेसिस। ये किस में होगा? जनरली इन केस ऑफ हनी बी, बग्स एक्सेट्रा। पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स व्हाट? कि जब
existence of two or more different forms in an adult organism of the same species or as of insect. अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे हनी बी, जनरली देर आर 3 टाइप्स ऑफ हनी बीज. कौन कौन से रहते हैं वो? वर्कर्स, ड्रोन्स एंड क्वीन रहेगी. सो हनी बी ही जो है, वी से इट एज हनी बी, बट देर आर 3 टाइप्स. उसमें भी 3 टाइप्स रहते हैं. कौन कौन से? वर्कर्स, ड्रोन्स एंड क्वीन. तो इनको क्या बोला जाएगा? इट इज सेड टू बी एज अ पॉलीमॉर्फिज्म. जब एक ही ऑर्गेनिज्म का कई टाइप होता है, सो इट इज सेड टू बी एज अ पॉलीमॉर्फिज्म. फॉर एग्जाम्पल हनी बी और टर्माइट्स. ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट? द नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट. अब इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है? एपिस. एपिस मतलब हनी बी. सो हनी बी इज मेनली यूज फॉर व्हाट? फॉर हनी एंड वैक्स. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट? लैसिफर लैका. अब लैसिफर लैका मीन्स व्हाट? ये कौन सा इंसेक्ट है? इट इज अ लैक इंसेक्ट, जिससे हमें क्या मिलता है? लैक. नेक्स्ट इज व्हाट? क्रैब्स. अब ये जो क्रैब्स है तो ये खुद ही एडिबल है. एडिबल मीन्स व्हाट? इसे हम इजीली खा सकते हैं. सो दे आर वन ऑफ द इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट इज व्हाट? सिल्क वर्म्स फॉर सिल्क. अब ये जो सिल्क वर्म्स है ये क्या करेंगे? दे प्रोड्यूस सिल्क. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट. द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? हार्मफुल. अब इसमें हार्मफुल वाले कौन कौन से रहेंगे? अच्छा, ये जो हार्मफुल है ये पहले कैसे एक्ट करेंगे? वी विल सी दैट दे एक्ट एज अ वेक्टर. एज अ वेक्टर मतलब क्या? कि कोई चीज ये ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई डिजीज को ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म में. फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक मॉस्किटो. ओके, मॉस्किटो से भी हमें बहुत से डिजीज हो जाते हैं. सो दे ट्रांसफर, दे एक्ट एज अ वेक्टर. नेक्स्ट इज व्हाट? लोकस्टा, और यू कैन से इट एज अ लोकस्ट, इज ग्रेगारियस पेस्ट. ये क्या है? एक पेस्ट है. नेक्स्ट इज व्हाट? लाइमुलस. अब इसे क्या बोलेंगे हम? किंग क्रैब. सो इट इज अ लिविंग फॉसिल. ये क्या है? लिविंग भी है और फॉसिल भी है. दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी एज अ लिविंग फॉसिल. सो दिस वाज ऑल अबाउट द phylum Arthropoda. Now let's have a look on these pictures. See, this is of Periplaneta. अब इसका मतलब क्या होता है? This is a cockroach. Okay. Next slide is of Hottentotta. अब इसका मतलब क्या है? This is a scorpion. Okay. Zoological name में इसे हम बोलेंगे Hottentotta. Next is what? This is millipede. ये भी सबने देखा है. This is millipede. अब इसका zoological name क्या है? Archispirostetus. Okay. So this was all about the phylum Arthropoda. In next video we are going to start with the phylum Mollusca.